अध्यायवार सार संक्षेप कक्षा 10 विषय विज्ञान। यह सार संक्षेप आनंद प्रजापति के द्वारा जॉइन फॉर एडुकेशन के सहयोग से तैयार किया गया है। पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक, सूचक, रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। अतः हाइड्रोजन आयन एवं OH आयन ये स्पष्ट करता है कि विलयन की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है अथवा क्षारकीय है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रो ऑक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH स्केल के उपयोग से की जा सकती है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। अतः pH स्केल के द्वारा हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि अम्लीय विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय और 7 उदासीन। तो काफ़ी आसान है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं। अध्याय धातु एवं अधातु। तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं तन्य, आघातवर्ध, चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के ताप पर पारद द्रव होता है। अर्थात आघातवर्ध, चमकीला, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होना ये सभी धातुओं के गुण होते हैं। पारद जिसे हम मरकरी कहते हैं
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी सभी मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है या अपवाद है कि पारद जो है कमरे के तापमान पर लिक्विड या द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर समय धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है या कहते हैं। इस तरह का प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऐसे भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ ये संयुक्त होकर के या कंबाइन होकर के एल्युमिनियम और जिंक जो है अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जिसे एक्टिव सीरीज भी कहा जाता है, एक्टिव सीरीज ऑफ द मेटल्स। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। इस तरह से संबंधित इस गुण धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। अयस्क धातुओं का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातुकर्म करते हैं, या जिसे हम लोग मेटालर्जी कहते हैं। मतलब अयस्क धातु को निकालना, उसका शोधन करना और माने जन साधारण के लिए उपयोगी बनाना, इस प्रोसेस को ही हम लोग मेटालर्जी या धातुकर्म कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। लंबे समय तक आर्द्र आयु के संपर्क में रखने से लोहे जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं, या सामान्य शब्दों में इसे हम लोग कहते हैं लोहे पर जंग लगना। अगर लोहे को लंबे समय तक मॉइस्चर आयर या आर्द्र आयु में छोड़ दिया जाए तो एक परत जम जाती है, जिसे रासायनिक भाषा में हम लोग संक्षारित होना कहते हैं या संक्षारण कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे हम लोग कहते हैं जंग लगना। धातुओं अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह न तो आघातवर्ध तथा न ही तन्य होते हैं, अर्थात ये आघातवर्ध और तन्य नहीं होता है। कौन? तो अधातु। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातु में ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अधातु में विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। अधातु में ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय तथा उदासीन होती है। अधातु में तनु अम्ल में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीव एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुसंयोजकता श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन या दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विव या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखायुक्त या बलीय किसी भी रूप में हो सकता है, अर्थात कार्बन की तीन श्रृंखला होती है, सीधी, शाखायुक्त या बलीय। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है, जिसे विभिन्न लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला से समान पारकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है। इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथनॉल एवं एथोनाइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी तथा जल विरागी दोनों समूह की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी
मदद से तैलीय मैल का पायस बनता है और बाहर निकलता है। अध्याय तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों को उनके गुण धर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। डॉबेराइनर ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया, जबकि न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया। मैंडलिफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। मैंडलिफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थान के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियाँ परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गई। तत्व के इस आधारभूत गुणधर्म अर्थात संख्या की खोज मौज लेने की। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभों, जिन्हें समूह कहते हैं या जिसे अंग्रेजी में ग्रुप भी कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियों, जिन्हें आवर्त कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पीरियड भी कहा जाता है, में व्यवस्थित किया। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता या संयोजन क्षमता तथा धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्मों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से अध्यायवार सार संक्षेप समाप्त होता है। आशा अपेक्षा करते हैं कि यह अध्यायवार सार संक्षेप बहुत ही कम समय में सभी अध्यायों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सब टॉपिक है उसको समझने में मदद करेगा या याद करने में मदद करेगा। आप हमारे साथ इस सार संक्षेप के अंतिम अध्याय तक रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।